नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले के जरारू धाम स्थित गो अभ्यारण्य में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पंच सरपंच सम्मेलन, उन्मुखीकरण कार्यक्रम और जल संवर्धन अभियान एक साथ संपन्न हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। उनके साथ मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, मंत्री लखन पटेल, सांसद राहुल सह जिला अध्यक्ष श्याम सिंह हरे, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर समेत कई और अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर सहायक कलेक्टर श्री ठाकुर, जिला पंचायत CO ASP संदीप मिश्रा, SDM निकेत चौरसिया, तहसीलदार योगेंद्र चौधरी जैसे प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित हुए। गौ संरक्षण के साथ जल संरक्षण को लेकर भी स्थानीय नेतृत्व और प्रशासन का एकजुट प्रयास नजर आया। इस आयोजन में क्षेत्रीय पंच, सरपंच, उप सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य ग्राम स्तर पर शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना था। जरारू धाम में आयोजित यह कार्यक्रम क्षेत्र में जागरूकता और सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हिंडोरिया नगर के रफीक खान मां साहब और उनकी शरीफा ए हयात साजदा बेगम, साथ ही बहादुर रहमान साहब और उनकी अफसाना बेगम आज हज बैतुल्लाह की मुकद्दस यात्रा पर रवाना हुए। जोहर की नमाज के बाद एक यादगार इस्तकबालिया जुलूस निकाला गया। ढोल नगाड़ों, DJ की साउंड, नाते पाक की गूंज और आतिशबाजी के बीच निकला ये इस्तकबालिया जुलूस हिंडोरिया की गंगा जुमनी तहजीब की एक शानदार मिसाल बना। जनाब रफीक खान मां साहब और जनाब बहादुर रहमान साहब के लिए ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि रूहानी मकसद की ओर बढ़ता हुआ कदम है। वहीं इस मौके पर रफीक खान मां साहब ने कहा कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में हमें ये मुकद्दस मौका अदा किया है। हम दुआ करेंगे कि हमारे वतन में अमन, भाईचारा और तरक्की कायम रहे और ये शहादत हर किसी को नसीब हो। हिंडोरिया बस स्टैंड चौराहे तक निकाले गए इस जुलूस में नगर के हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जायरीन को हज के लिए ढेरों शुभकामनाएं भी दी। जबलपुर से होते हुए ये काफिला कल मुंबई पहुंचेगा और वहां से हवाई यात्रा के जरिए मदीना शरीफ रवाना होगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी हज यात्रा कबूल फरमाए। जबलपुर होते हुए ये काफिला कल मुंबई पहुंचेगा और वहां से हवाई यात्रा के जरिए मदीना शरीफ रवाना होगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी हज यात्रा कबूल फरमाए और ये सलामती से लौटे। हमें तो आँखों ही कहाँ है, हमें तो आँखों ही कहाँ है, सहारा या रसूल अल्लाह। मुझे अल्लाह की तरफ से जो हज बैतुल्लाह जाने का मौका नसीब हुआ है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ और मैं सभी की दुआओं का तलबगार हूँ। मेरा वहाँ पर ये हज का जो अरकान है और जो सफ़र है ये आसानी से पूरा हो और किसी किस्म की परेशानी ना आए। वहाँ जाकर के आप क्या दुआ मांगेंगे? वहाँ पर जाकर हम अपनी बस्ती के सभी लोगों के लिए और बस्ती के अमन चैन के लिए व पूरे मुल्क में शांति और अमन चैन भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और बार बार इसके लिए दुआ करेंगे कि हमारा देश आगे समृद्धि की ओर बढ़े। हटा पटेरा रोड पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे खेत में जा गिरी। हादसा बमोरिया और राजाबंदी गांव के बीच हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। जानकारी के अनुसार पटेरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुटरी के सरपंच राम कुमार मिश्रा के परिवार के सदस्य अपनी बच्ची को लेने सिमरी गांव जा रहे थे। उसी दौरान यह दुर्घटना घटी। वाहन की गति अत्यधिक तेज होने के कारण ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी पलट गई। वहीं इस हादसे में सरपंच राम कुमार मिश्रा के भतीजे को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद सभी घायलों को तत्काल ही 108 की मदद से हटा अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देते हुए सरपंच के भतीजे की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल ही उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल परिजनों व स्थानीय लोगों में हादसे को लेकर गहरी चिंता का माहौल है। प्रशासन द्वारा मामले की जाँच की जा रही है।
दमोह से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पत्रकारों की समस्याओं और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को सौंपा गया। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पत्रकारों की सुरक्षा, स्थायी मान्यता और सुविधाओं की मांग को लेकर दमोह कलेक्टर के नाम से मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन सौंपा है। संघ ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों को कई बार जमीनी स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। वहीं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पत्रकारों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए ज्ञापन को राज्य सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने चेतावनी भी दी है कि यदि मांगों पर जल्द ही कार्यवाही नहीं की गई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। दमोह से उठी ये आवाज अब प्रदेश की राजधानी तक पहुंचेगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पत्रकारों की इस एकजुटता ने साफ कर दिया है कि वो अब अपने अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। पथरिया के पार्षद प्रतिनिधि संदीप चौरसिया के प्रतिष्ठान में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि पार्षद प्रतिनिधि संदीप चौरसिया के प्रतिष्ठान में आगजनी की घटना हुई। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन प्रतिष्ठान को भारी नुकसान पहुंचा। मंत्री लखन पटेल ने कहा कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार कार्यवाही की जाए और पीड़ित को मुआवजा राशि के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है और मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दमोह जबलपुर हाईवे से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर, एक बेकाबू ट्रक, एक मासूम बाइक सवार और चंद सेकंडों में उजड़ गया एक घर। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दमोह जिले के जबेरा थाना क्षेत्र के गुबरा गांव में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। गेहूं से लदा तेज रफ्तार ट्रक एक बाइक सवार युवक को रौंदता चला गया। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं युवक का नाम शुभम झारिया बताया जा रहा है, जो अपने घर लौट रहा था। हादसे की खबर फैलते ही गांव में कोहराम मच गया। गुस्साए लोगों ने ट्रक को घेरा और देखते ही देखते आग के हवाले कर दिया। वहीं दमकल की गाड़ियां जब आग बुझाने पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने उस पर भी पथराव कर दिया। इस पथराव में दमकल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हाईवे पर हालात बेकाबू हो गए। करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया। कई घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में किया और यातायात बहाल कराया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इलाके में तनाव बना हुआ है। ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, एक जिंदगी का अंत है, एक परिवार का उजड़ जाना है। अब सवाल यहाँ यह है, क्या हमारी सड़कें कभी सुरक्षित होगी? क्या तेज रफ्तार यूं ही मौत की रफ्तार बनती जाएगी? धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में शहीद हुए निर्दोष पर्यटकों को लेकर देश भर में शोक की लहर है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के दमोह में उर्दू साहित्यिक संस्था वज्म अहसन ने एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जिसमें देश भर के शायरों ने अपने काव्य के माध्यम से आक्रोश, शोक और एकता की आवाज बुलंद की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रफीक आलम ने अपनी शायरी के जरिए देश में अमन और आतंक के जड़ से खात्मे की कामना की। उन्होंने कहा कि है आरज़ू महकता हुआ गुलिस्तां रहे, महफूज हर बला से ये हिंदुस्तां रहे। वहीं शकील अमजद ने आपसी भाईचारे पर जोर दिया और सीनियर शायर ताज दमोही ने वीर रस में डूबी रचना से लोगों का उत्साह बढ़ाया। शाहिद दमोही ने 2 टूक कहा कि खून का बदला खून होता है, कातिलों को बता दिया जाए।
वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे हाजी ताहिर दमोही ने आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत की। अन्य शायरों ने भी गम और गुस्से से भरी अपनी कविताएं प्रस्तुत की, जिनमें आतंक के खिलाफ एक सुर में आवाज उठी। शायर अदीब दमोही ने कहा कि सितमगर ने खुशी को मार डाला, वफा ने दोस्ती को मार डाला, जबकि अनाम दमोही की इन पंक्तियों ने माहौल को भावुक कर दिया। खून इंसानों का बहाते हैं, इनका नामो निशान मिटाना है। कार्यक्रम का समापन संस्था के सचिव साहिल दमोही ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए किया और ईश्वर से उन्हें इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। बजमे अहसन की यह पहल न केवल एक साहित्यिक कार्यक्रम थी, बल्कि यह राष्ट्र के लिए भावनाओं की एकजुटता और आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का प्रतीक बनी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस संदेश के साथ कि अमन की राह में जो खड़े हैं सीना तान के, वो ही असली सपूत हैं इस देश की मिट्टी के। कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना में जिन पर्यटकों की शहादत हुई, उनको खराजे अकीदत पेश करने के लिए दमोह की साहित्यिक संस्था बजमे अहसन के द्वारा एक श्रद्धांजलि और काव्यांजलि का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें दमोह शहर के सभी शायरों ने अपने अपने तरीके से खराजे अकीदत पेश की और श्रद्धांजलि पेश की। ईश्वर इस दुख की घड़ी में जो पर्यटक शहीद हुए हैं, उनके घर वालों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी हम कामना करते हैं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।